पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं उसको अगर हम माजी से लेकर अब तक देखें तो गिव एंड टेक, दो तेरे दो मेरे वाली बुनियाद के ऊपर चलती है। अब कोई हुकूमत के अंदर शामिल है, इत्तेहादी है या नहीं है, लेकिन उसने कुछ ना कुछ उसका रिवॉर्ड लिया हुआ है, गवर्नरशिप ली हुई है, सदारत ली हुई है, बहुत कुछ लिया हुआ है। आपको लगता है कि जिसकी बेस के ऊपर उनकी पॉलिटिक्स खड़ी होती है, अगर उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो आपको अपनी पार्टी को, अपने नैरेटिव को फौत होता हुआ महसूस करेंगे या फिर वीक होता हुआ महसूस करेंगे? मैं यही कह रहा हूं कि ना उनका नैरेटिव फौत हो रहा है, ना उनका नैरेटिव वीक हो रहा है। अच्छा, जो अब सिचुएशन है और जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं या पाकिस्तान जिस जोन के अंदर अब दाखिल है, दोनों पार्टीज को, पीपल्स पार्टी को बिल्कुल इल्म है कि उनके लिए ये तरामीम जरूरी हैं। अच्छा, ये कोई आप पीपल्स पार्टी को प्रेशर दे के या बज़ाहिर ये समझ रहा हूं आपकी गुफ्तगू से कि फिटेस्ट टू सर्वाइव वाली बात आप करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, स्टेटस को का टाइम गुजर गया। अच्छा, अब आपका रिवाइवल, अब आपके रिवाइवल का टाइम आ रहा है। सही। और अब आकर आप एक क्योस से निकले हैं। आप, ये कोई छोटा मोटा क्योस नहीं था जिसका आप शिकार रहे हम सारे, उससे निकलकर मैं वापस उसी पॉइंट 1 पे आऊंगा कि ये दो पार्टीज अपने आप को नेशनल लेवल की पार्टीज डिक्लेयर करवा रही हैं। अच्छा। और इन तरामीम का अल्टीमेटली फायदा आगे आने वाली गवर्नमेंट्स में इन्हीं दो पार्टीज को है। ठीक है। और ये सिर्फ पार्टीज को फायदा नहीं है, मैं शेख साहब की तरफ बढ़ूंगा। मजबूत हो। मैं शेख साहब की तरफ बढ़ूंगा। शेख साहब, बात ये आती है कि हमने देखा है कि कोई टेढ़ी खीर नजर आई हमें 26वीं तरमीम भी। अदालती मामलात के ऊपर पीटीआई का स्टांस अलग है। इस वक्त हम देखें तो वो फिर इसकी मुखालफत के लिए पहले से तैयार हो चुके हैं। अभी पेश नहीं हुई तरमीम, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे लिए नामंजूर है। 26वीं तरमीम को चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वो जो अदालती निज़ाम बना, जिस कमेटी के आप भी मेंबर थे, जो बेंचेस बन गई, जो जुडिशल बेंचेस बन गई, जिस तरह चीफ जस्टिस लगे, इन तमाम चीज़ों के पीछे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मुखालफत शिद्दत से करेगी। आपको लगता है कि उनकी मुखालफत से आप लोगों को कोई नुकसान होगा या आप लोगों के लिए कोई रुकावट आएगी, या उनके बंदे आप लोग तोड़ चुके हैं ऑलरेडी, जिस तरह फैसल वाडा ने कल बयान किया? देखिए जी, बात यह है कि आप बात करते हैं कि ये मुखालफत करेंगे। इन्होंने पार्लियामेंट की मुखालफत की, उसी पार्लियामेंट ये खुद बैठी हुई है। इन्होंने जुडिशल कमीशन की मुखालफत की, उसी जुडिशल कमीशन के दो इनके मेंबर हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन जब अगर मुखालफत करते हैं तो फिर उनके मेंबर क्यों बनते हैं? फिर आप पार्लियामेंट में क्यों बैठे हैं? जब आप इस पार्लियामेंट को तस्लीम ही नहीं करते तो फिर आप इस पार्लियामेंट को बैठने क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अब देखें, जिस तरह मैं अभी इन्होंने स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरमैनी सबकी, वहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर ये बने। अब ये कहते हैं कि नहीं जी, हमने वहाँ से रिजाइन कर दिया। कहने का मकसद ये है कि इनके अपने ही डिसीजन इनको पीछे लेकर जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जब से पीटीआई ने ये प्रोटेस्ट करने की सियासत शुरू की, अगेंस्ट द स्टेट करते हैं, ये बात गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, अगेंस्ट द स्टेट है। जब आप इस्लामाबाद पर हमला करेंगे तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे हमला नहीं है, वो तो आप स्टेट पर हमला कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इनके हर डिसीजन ने इनको नीचे ही लेकर गए, ऊपर अभी तक ये किसी डिसीजन में नहीं गए। अच्छा। अब अगर ये मुखालफत करते हैं तो भी तरमीम आईनी जो तरमीम करने जा रहे हैं वो तो मंजूर हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि जब उसमें मेजर पार्टी जो हैं वो हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हमारे साथ MKM है। सर, वही तो सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है शेख साहब। वही पीपल्स पार्टी ही सबसे बड़ी टेढ़ी खीर इसलिए है कि 18वीं तरमीम के साथ छेड़छाड़ उनको हरगिज मंजूर नहीं है।